बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो के आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिंडी बोर्ड के सेकंड ईयर के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड है। तो आइए हम इस टॉपिक को देखते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और ये इसके अलावा पिंडी बोर्ड के अंदर, केपीके बोर्ड के अंदर भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया जा चुका है मल्टीपल टाइम। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको कि हम लोगों ने कैसे स्टार्ट करना है या क्या चीज हम लोगों ने पढ़नी है। तो टॉपिक का जो नेम है वो है रिलेटिव मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये तीन टॉपिक हम लोगों ने आज बेसिकली डिस्कस करने हैं। तो बगैर किसी ताखीर के चलते हैं बोर्ड की तरफ। स्टार्ट किया हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी वर्ड जो है वो कहां से निकला है? रिलेट करने से, कि मैं किसी चीज को किसी दूसरी चीज से रिलेट करता हूं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे इस दीवार के अकॉर्डिंगली देखता हूं और मैं अगर इस दीवार की तरफ जा रहा हूं तो इस दीवार के अकॉर्डिंगली मैं मोशन में हूं, या इस दीवार से दूर जा रहा हूं तो उस दीवार के अकॉर्डिंगली मैं मोशन में हूं। फॉर एग्जाम्पल, रिलेटिव मोशन क्या होती है कि आप एक बस में बैठे हैं और बस के अंदर बहुत सारे मुसाफिर भी बैठे हुए हैं। आपके अकॉर्डिंग जो बस के अंदर बंदा बैठा है उसके अकॉर्डिंग सारे लोग रेस्ट पर हैं। ऐसे ही होता है ना कि आराम से बैठे हैं, बट जो इंसान वहां से नहीं है, वहां पे नहीं है, इस बस के बाहर है, उसके लिए बस के अंदर बैठा हुआ हर शख्स मोशन में है। तो बात क्या होगी कि सराउंडिंग के हिसाब से जो मोशन की स्टेट है, सराउंडिंग के हिसाब से अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मैं मूव कर रहा हूं, अगर सराउंडिंग के हिसाब से मैं रेस्ट पर हूं तो मैं रेस्ट पर हूं। तो रिलेटिव मोशन ये होती है कि जो जिस चीज पे डिपेंड कर रही होती है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही होती है। रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे रुका हूं तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली मैं यहां पे रेस्ट पे हूं। जैसे मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल दिया कि गाड़ी में मैं बैठा हूं तो आसपास के सब मुसाफिरों के मुताबिक मैं रेस्ट पर हूं, बट एक बंदा जो गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ है उसके मुताबिक हम लोग सारे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, मोशन में है और हम लोग सारे ट्रेवल कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी हम लोग सारे रेस्ट पर हैं। तो ये मोशन ऐसी मोशन होती है जो रिलेट करती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, सराउंडिंग से रिलेट कर रही होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। एब्सोल्यूट क्वांटिटीज क्या होती हैं जी? एब्सोल्यूट क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि जो सबके लिए सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट जो गाड़ी के अंदर बंदा बैठा है, जो बाहर बंदा बैठा है, जहां कहीं भी है, सबके लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या है? सेम है। तो ये अब एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव नहीं है। ये ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट वेरी नहीं कर रही, ये किसी के रेफरेंस से नहीं है, बल्कि ये सबके लिए सेम होगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा? एब्सोल्यूट क्वांटिटी आएगी। ओके, अब मैं मोशन रिलेटिव इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूं। पैसेंजर इनसाइड द बस आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर बट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन आउटसाइड। मैं बता चुका हूं आपको कि अगर आप बस के अंदर बैठे हैं और बस के अंदर आप चाय पी रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू आपके कि आप बिल्कुल रेस्ट में ऐसे चाय पी रहे हैं जैसे आप कमरे में बैठ के पी रहे होते हैं। ऐसा ही है, आप लोग सो रहे हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे अगर स्लीपर बस के अंदर आप लोग सो रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप घर में बेड पे सो रहे हैं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली आपके आसपास जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे क्या हैं? रेस्ट पर है। बट जो बाहर खड़ा हुआ बंदा है उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि वो बंदा जो बाहर खड़ा हुआ वो कहता है कि सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप लोग गाड़ी में बैठते हो, जब गाड़ी चल रही होती है आपको क्या लगता है कि दरख्त पीछे की तरफ जा रहे हैं और हम लोग रेस्ट पर हैं। सूरज साथ साथ चल रहा है और हम लोग रेस्ट पर हैं। तो ऐसा स्टूडेंट्स क्यों होता है? बेसिकली ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये एक रिलेटिव वेलोसिटी होती है या रिलेटिव मोशन होती है जो कि सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली होती है। इस वजह से मुझे फील होता है कि मैं मूव तो नहीं कर रहा,
बाकी सारे लोग मूव कर रहे हैं और आपको ऐसे लगता है कि नहीं, मैं मूव नहीं कर रहा, गाड़ी वाला मूव कर रहा है, तो ये मोशन ऐसी मोशन होती है जो रिलेट कर रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। बस के अंदर मैं बैठा हूं तो मुझे लग रहा है सारे रेस्ट पर हैं, और वही बस को मैं बाहर से देखता हूं तो मुझे लगता है कि सारे मोशन में है, तो ये होती है रिलेटिव मोशन होती है। ओके, एक और स्टूडेंट्स के अगर एक पुलिस वैन है वो 150 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है, साथ एक और बस गाड़ी कार ट्रेवल कर रही है 120 मीटर पर सेकंड से। जब ये दोनों एक दूसरे के पास से गुजरेंगे तो इस वाली को कितना फर्क आएगा? सिर्फ 30 मीटर पर सेकंड का फर्क लगेगा। कैसे? मतलब इस गाड़ी वाले को ऐसा लगेगा कि मैं रेस्ट पर हूं और ये जो गाड़ी है ये 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये 120 है और ये क्या है 150। अगर दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो हम लोग उन दोनों की वेलोसिटी को आपस से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब मुझे उतनी वेलोसिटी फील होती है कि मैं 120 से जा रहा हूं, गाड़ी 150 से जा रही है, मुझे ऐसा फील होगा कि वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, क्योंकि मैंने 150 में से 120 को निकाल लिया। अब हम दोनों साथ ट्रेवल कर रहे हैं, वो 150 पर है, मैं 120 पे हूं, तो मैं सिर्फ 30 जो है ना 30 मीटर पर सेकंड उससे पीछे हूं, तो मुझे भी यही फील होगा कि मैं सिर्फ 30 मीटर पर सेकंड उससे पीछे हूं या उससे कम। ओके, ये है, ये 100 है, तो बाइक वाले को क्या फील होगा कि ये गाड़ी उससे 20 किलोमीटर मीटर पर सेकंड से ज्यादा चल रही है, और ये जो कार है ये इससे 50 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ गुजरी है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और पहले से एक चीज की उतनी अगर स्पीड है तो दूसरी की स्पीड जो होगी उसकी जितनी ज्यादा होगी, यानी कि उसकी अमाउंट जितनी ज्यादा होगी, उसको ऐसा फील होगा कि ये इससे ज्यादा इतने अमाउंट में, फॉर एग्जाम्पल 150 है और ये 100 है, तो इसको देखकर सिर्फ ये 50 के साथ। ओके, अब क्या होता है जब हम लोग क्रॉस चल रहे होते हैं, एक गाड़ी ये आ रही है और एक गाड़ी ये आ रही है, तो हमें फील होता है कि हमें गाड़ी ने बिल्कुल शां करके क्रॉस की है, हालांकि उसकी इतनी स्पीड नहीं होती, लेकिन हमें उसकी बहुत तेज स्पीड होती है फील। क्यों? कि हम लोग क्या करते हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम लोग 100 और 40 इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल जो स्पीड हमें निकलेगी वो हमारे लिए होगी कि 140। अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उन दोनों की वेलोसिटी को ऐड करके हमारे पास टोटल वेलोसिटी में जो फील होती है वो नजर आएगी, दिखाई देगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ द पुलिस कार इज नॉट सेम फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। बता चुका हूं, ये यहां पे रेस्ट पर है, इसके लिए 150 है, ये जहां पे 120 से मूव कर रहे हैं तो इसके लिए 30 है, ये 100 से कर रहे हैं इसके लिए 50 है, ये 40 से कर रहे हैं इसके लिए 190 है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वो स्पीड है, तो ये कौन सी मोशन हो गई? रिलेटिव मोशन हो गई। ऐसी मोशन जो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। और एब्सोल्यूट क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती हैं, जो सबके लिए सेम होती हैं, जो किसी से रिलेट नहीं कर रही होती। ओके स्टूडेंट, अगली तरफ चलते हैं हम लोग। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहले समझना है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस भाई क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस बेसिकली किसी भी चीज की लोकेशन को बताता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे अगर अपनी लोकेशन को ट्रेस करना है तो मैं किसी जगह पे एक एक्स एक्सिस लूंगा, एक जी लूंगा और एक वाई लूंगा, और उसके रिस्पेक्ट से मैं बताऊंगा कि मैं एक्स पे इतना हूं, जेड पे इतना हूं और वाई पे इतना हूं। तो कोऑर्डिनेट को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच मेजरमेंट्स आर टेकन। ऐसा कोई भी सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम किसको बोलते हैं भाई? एक्स और जी को, एक्स वाई जी को। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक्स वाई हमारे पास होता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो किसी भी पोजीशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या कोई भी मेजरमेंट्स लेने के लिए हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आपने बहुत ध्यान से समझना है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि कितनी टाइप्स हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप्स होती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। एक होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
दोबारा सुने, एक होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होती है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए जी देखते हैं कि इनर्शियल क्या होता है, नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल हमारे पास होता है अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन सिंपल वर्ड, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। अब कैसे होगी एक्सेलरेशन जीरो? या तो बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, या फिर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तब भी उसकी वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन किन केस में जीरो होती है? या तो बॉडी रेस्ट पर है या फिर बॉडी जो मूव कर रही है वो विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। तो इन सिंपल वर्ड, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं इट इज अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पे एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। तो मैं बताया कि जीरो में दो ही कंडीशन है, या तो बॉडी रेस्ट पर है और या बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है। एग्जांपल क्या है जी? अ बस एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई बस है, या तो वो रेस्ट पर है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो क्या होगा, ये इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अच्छा, अब नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? इनिशियल का क्या बताया? इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन नहीं होगी, और एक्सेलरेशन कब नहीं होगी? जब हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी या फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए नॉन इनिशियल की तरफ जाते हैं। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटिंग और डी एक्सेलरेटिंग इज नॉन एज द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मतलब? या तो एक्सेलरेट कर रहा है या डी एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब वहां पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। वहां पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो वो क्या है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जहां पे एक्सेलरेशन जीरो है वो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जहां पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है वो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके जी, फॉर एग्जांपल अ बस मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऊपर एग्जांपल थी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इसमें क्या आ गई है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब तक हमने कितनी चीजें डिस्कस की हैं भाई? दो टॉपिक डिस्कस किए। पहला, रिलेटिव मोशन, ऐसी मोशन जो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रही होती है, जो किसी के अकॉर्डिंग होती है, जो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग होती है, उससे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मतलब होता है रिलेट करना, रिलेशन। और एब्सोल्यूट क्या होती है? जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो सबके लिए सेम होती है। तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो मैंने स्टूडेंट्स बता दिया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताता है, या मेजरमेंट्स कोई भी हम लोग लेते हैं उस ऑब्जेक्ट से, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। सिंपल इन वर्ड के कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। टाइप्स आ गई इसकी, दो टाइप्स पढ़े हम लोगों ने। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है जी। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। होप सो कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दिस थ्योरी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल फिनोमेना फॉर ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन। क्या मतलब? ऑब्जर्वर और रिलेटिव मोशन कौन सी जो डिपेंड कर रही है ऑब्जर्वर पे, तो उसके बारे में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे कि आया ऑब्जर्वर जो खड़ा हुआ है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए रिलेटिव मोशन कैसे इफेक्ट करती है। जैसे हम लोग पहले बता रहे थे कि ये कार जो मूव कर रही है, ये जितने भी ऑब्जर्वर है, 1 2 3 4, इन सब के लिए इसकी स्पीड डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ थ्योरी। इसके दो पार्ट है, एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक हमारे पास है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कितने पार्ट्स हैं जी? दो पार्ट्स हैं, एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक हमारे पास है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील विद प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे एक्सेलरेशन जीरो की इक्वल नहीं होगी,
वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, उससे क्या बोलेंगे, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसको डिस्क्राइब करेगी। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, जिसको नॉन इनर्शियल बोलते हैं, जिसकी एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल नहीं होती है, उसको कौन एक्सप्लेन करेगा, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसको एक्सप्लेन करेगी, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जिसके अंदर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो के इक्वल है, और जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती क्या है, ये भाई एक्सप्लेन करती है ऑब्जर्वर को कि ऑब्जर्वर के लिए रिलेटिव मोशन कैसे, उसके लिए कैसे इफेक्ट करती है रिलेटिव मोशन, उसके लिए कैसे ट्रीट कर रही है रिलेटिव मोशन। सेकेंडली, इसकी दो टाइप्स हैं जी, कौन कौन सी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स, तो ये रिलेटेड है नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलेटेड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, देयर आर टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करने हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो कौन से पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करने, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कौन से पॉइंट हैं, दो पोस्टुलेट कौन कौन से हैं। सबसे पहला, लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या मतलब, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है जी, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मैंने कहा कि स्पेशल किसको डिस्कस करता है, इनर्शियल को। स्पेशल किसको डिस्कस करता है, ये जो टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ये किसकी पढ़ रहे हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और स्पेशल किसको डिस्कस करता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टूडेंट्स डिस्कस करता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। अब वो कह रहा है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सबके लिए सेम होते हैं। कैसे, मैं यहां पे बैठा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, रूम है, रेस्ट पर रूम है, आराम से सुकून से चिल होके मैंने चाय पी। सेम ऐसा ही एक जहाज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वहां बैठ के मैं चाय पी रहा हूं, तो हम दोनों के लिए एटमॉस्फेयर क्या है, सेम है। चाहे मैं इधर बैठा हूं, चाहे मैं किसी कार में बैठा हूं, चाहे मैं किसी जहाज में बैठा हूं, शर्त क्या है कि वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो हमारे लिए सेम है। जहां पे एक्सेलरेशन नहीं होगी वो इनर्शियल है, और अगर जहाज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं है, इनर्शियल है। घर हमारा मूव नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन इसकी जीरो है, ये रेस्ट पर है, तो ये भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहां बैठ के चाय पीना और जहाज में बैठ के चाय पीना दोनों सेम होंगे हमारे लिए। तो फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, वो जो मर्जी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सबके लिए क्या होंगे, सेम होंगे। पहला पोस्टुलेट ये था। फॉर एग्जाम्पल, pouring of a tea in an aeroplane moving with constant speed is same as that on the earth। वही चीज, आप चाय डाल रहे हो किसी चीज के अंदर, कप के अंदर चाय डाल रहे हैं आप लोग, जहाज के अंदर डाल, हम लोग अक्सर देखते हैं ना, आप लोग गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं तो पानी पी रहे होते हैं, हम गिलास में पानी भी डाल लेते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के, हालांकि गाड़ी तो मूव कर रही है, गाड़ी तो मूव कर रही है ना, स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो क्या उसके अंदर जब गिलास के अंदर हम लोग पानी डालते हैं तो अगर कांस्टेंट स्पीड होगी तो पानी नीचे गिरेगा नहीं। मोटरवे में अक्सर आप लोग बहुत लग्जरियस सो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे स्पीड वेलोसिटी जो कांस्टेंट होती है, वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्टूडेंट्स, इनर्शियल। तो वो कह रहा है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर रिमेन सेम। पहला पोस्टुलेट ये है। दूसरा क्या कहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन। वो कह रहा है कि यहां पे देखे ना, ये रिलेटिव मोशन है, यहां पे इसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए, इसके लिए, इसके लिए इस कार की स्पीड डिफरेंट है। बट जब आइंस्टाइन ने इस बात को देखा, और आइंस्टाइन ने जब इस बात पे पूरा प्रोमिनेंट काम किया, तो उसने क्या कहा कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, वो सबके लिए सेम होती है स्पेस के अंदर। किधर, स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस, स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो सबके लिए सेम होती है। दूसरा पॉइंट क्या था कि स्पीड ऑफ लाइट स्पेस के अंदर जो होती है वो सबके लिए सेम होती है, उसकी मोशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। एग्जांपल, लेट टू ऑब्जर्वर मेजरिंग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सच एज वन इज एट रेस्ट एंड वन इज मूविंग विद अवे फ्रॉम इट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, अब देखें,
दोबारा बात सुने, हम किसको पढ़ रहे हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। यहां जो बॉडी मूव करेगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, ऐसा ही है, डिफिनेशन में पढ़ा ना कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां एक्सेलरेशन जीरो होती है उसको इनर्शियल बोलते हैं। तो जहां मैं क्या कर रहा हूं, पहली बात मैंने क्या बोली कि फिजिक्स के अंदर तमाम जो लॉज हैं सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम है। जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो अपनी बात में यह माइंड में रखिएगा कि या तो वो रेस्ट पर होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या विद कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, उसके लिए लॉज ऑफ फिजिक्स सेम होंगे, क्योंकि वही तो इनर्शियल है। नॉन इनर्शियल की बात नहीं कर रहे, इनर्शियल की बात कर रहे हैं। अब यहां पे भी ये है, वो कहता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा भी हो उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो सेम होती है। कैसे? कि अगर हम स्पेस के अंदर दो बंदे हैं, मैं मूव कर रहा हूं और स्पीड ऑफ लाइट को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, और एक बंदा रेस्ट पर है वो भी स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट कर रहा है, और मैं जो मूव कर रहा हूं विद कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो दोनों जो मेजरमेंट्स लेंगे स्पीड ऑफ लाइट की, दोनों की सेम आएंगी। दोनों जो मेजरमेंट्स लेंगे स्पीड ऑफ लाइट की, दोनों क्या आएंगे हमारे लिए? सेम आएंगे दोनों ऑब्जर्वर के लिए, वो जो रेस्ट पर था और वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। अब जब दोनों की एक्सेलरेशन जीरो है तो दोनों किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और जब दोनों इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो पोस्टुलेट नंबर 2 हमें यह कहता है कि अगर कोई से भी ऑब्जेक्ट जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है तो स्पीड ऑफ लाइट उसके लिए क्या होती है? स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट उसके लिए सेम रहती है। तो स्टूडेंट्स दोबारा से मैं यहां से हाफ से मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। रिलेटिविटी रिलेटिव मोशन से निकला है कि ऑब्जर्वर की जो रिलेटिव मोशन है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है जी, हमने इसके दो पोस्टुलेट, इसको दो टाइप्स देखनी है। एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है, उसको हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे। एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेट कर रही है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। और इनर्शियल कौन सा होता है? जिसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है। क्या होती है? जिसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब हमारे पास सबसे पहली चीज हमने क्या किया, पोस्टुलेट इसके पढ़े, दूसरा और पहला। पहला पोस्टुलेट क्या था कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम। लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम किसके लिए सेम होते हैं? फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बताया मैंने एग्जांपल, चाहे आप लोग गाड़ी में बैठ के डाल रहे हैं, जहाज में बैठ के डाल रहे हैं, घर में बैठ के डाल रहे हैं, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है और दूसरी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो दोनों के लिए लॉज सेम होंगे। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या होगी? सेम होगी। तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या होगी? सेम होगी, कांस्टेंट होगी। स्पेस के अंदर अगर दो बंदे ऑब्जर्व करते हैं, एक स्पीड, एक मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और एक रेस्ट पर है, तो दोनों की जो मेजरमेंट्स होंगी, दोनों की मेजरमेंट्स क्या होंगी? सेम होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी के एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।